हेलो एवरीवन, आई एम थिमारिनी। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो अब इसमें 3-4 टर्म्स यूज हुई हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये क्या होते हैं? वेरिएबल जैसे कि एक्स या वाई, ठीक है, या जेड, मतलब कोई भी ऐसे वेरिएबल। कांस्टेंट्स 1 2 3 नंबर्स, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस, सॉरी ये डिवाइड है, प्लस माइनस, हाँ जी। तो ये वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट्स और ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो जो एक्सप्रेशन इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y प्लस 9, ठीक है। तो इसमें क्या है? कॉन्स्टेंट्स भी है 3 4 एंड 9, वेरिएबल्स भी हैं x एंड y एंड प्लस मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हैं। तो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ सम ऑफ टर्म्स which are considered to be building blocks for expression। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी यहाँ पर 3x प्लस 4y प्लस 9। तो क्या कह रहा है वो? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द सम ऑफ टर्म्स। सम यानी कि प्लस, सम ऑफ टर्म्स यानी कि इसमें टर्म्स कौन सी हैं? 3x 4y एंड 9 क्या है इसमें? टर्म्स, जिनके सम से क्या बनी? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, इनके प्रोडक्ट से क्या बनती है? एक टर्म। 3x क्या है? एक टर्म। अ टर्म कैन बी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन इटसेल्फ। ऐसे नहीं है कि 3x सिर्फ एक टर्म है, 3x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ अ टर्म इज 3 - 3 विच इज जस्ट अ कांस्टेंट, -2x विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट 2 एंड वेरिएबल x। -2x क्या है? इसमें कांस्टेंट है 2, वेरिएबल है x, उनके प्रोडक्ट से ये टर्म बनी है। सिमिलरली 4xy, इसमें 4 कांस्टेंट है और x एंड y वेरिएबल हैं। तो ये क्या है? एक टर्म भी है और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे। द कांस्टेंट इन विच टर्म इज रेफर टू एज अ कोफिशिएंट। कांस्टेंट एक जैसे ये टर्म है 3x, ठीक है। तो इस टर्म में जो कांस्टेंट है 3, इसे हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि 3x² प्लस वाई प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6, इसमें क्या है? 3 4 5 एंड 6 क्या है इसमें? कॉन्स्टेंट्स हैं। x एंड y हैं इसमें वेरिएबल्स, एंड ये प्लस हैं बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर। सिमिलरली एक ये एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझ आया होगा। तो अब हम आगे जो टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एक्सपोनेंट्स that are rational numbers. However, a polynomial is an algebraic expression in which the exponents of any variable is a whole number. तो अब इस polynomial की डेफिनेशन में क्या है? algebraic expression टर्म यूज हुई है, इसीलिए हमने इस टर्म को पहले स्टडी किया। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक algebraic एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर कुछ क्या होते हैं? उनकी क्या है? एक्सपोनेंट्स, लाइक 3x प्लस 4y प्लस 1। तो इसमें जैसे हमने x की पावर 3 y की पावर 2 लगा दी, तो ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल, जिसमें जो वेरिएबल है x उसकी क्या हो? एक्सपोनेंट हो और वो होल नंबर में हो। लाइक 1/3 हो वो नहीं चलेगा, होल नंबर में हो, ठीक है। क्या है? एग्जाम्पल है 5x³ प्लस 3x प्लस 1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज वेल। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर ये पॉलिनोमियल है इट मीन्स कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल 2x प्लस 3 √x इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल।
तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि हर पॉलिनोमियल जो है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, बट सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होंगे लाइक दिस। अभी क्यों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, इसमें एक्स वेरिएबल है, कांस्टेंट है 2 3 प्लस मैथमेटिकल ऑपरेटर है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्स का एक्सपोनेंट है यानी कि एक्स की पावर है वो क्या है? हाफ। अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर क्या है? हाफ। तो मैंने आपको क्या बताया कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर में। अब इसमें पावर है हाफ। हाफ इज नॉट अ होल नंबर, इट मीन्स दैट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। 2x+3 अंडर रूट एक्स। सिमिलरली इसमें कुछ चीज़ें होती हैं लाइक अगर हमारा x जो है वो अंडर रूट में हो, या फिर x फ्रैक्शन में हो, या x की पावर जो है वो फ्रैक्शन में हो, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। ठीक है, तो अब देखते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये सारा कुछ हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में पढ़ लिया है, फिर भी हम एक रिकैप कर रहे हैं ताकि हमें सब कुछ याद आ जाए। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? फॉर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इज द पॉलिनोमियल इन द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लाइक ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी, इसमें 2 भी है एंड 1 भी है, हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? उस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर है 2, इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। 2 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे, एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3। मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल में a polynomial with just a one term like 2x, 6x square, 9xy. Only there is one term. In binomial there are two terms like 4x square and 4x square plus x. तो इसमें दो टर्म्स होगी, एक 4x square, एक x। ठीक है, and polynomial with three terms is called trinomial. एग्जाम्पल है x square plus 3x plus 4। इसमें कितने टर्म्स हैं? 3। एक है x square, एक 3x और एक 4। तो on the basis of number of terms we classify polynomials in 3 types: मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। देखो मोनोमियल अगर हम इसको थोड़ा समझें अच्छे से, तो मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, और मियल का मतलब होता है टर्म, मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। सिमिलरली बायनोमियल की अगर हम बात करें तो नोमियल का मतलब तो क्या रहेगा? टर्म, बट बाय का मतलब हो जाता है 2, इट मीन्स 2 टर्म्स। सिमिलरली ट्राइनोमियल में नोमियल का मतलब रहेगा टर्म एंड ट्राई का मतलब होता है 3। जैसे हम पढ़ते हैं ना ट्राई कलर फ्लैग, तो उसमें क्या होता है? 3 कलर्स होते हैं, तो इसी तरह ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, अब सेकंड जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री अभी हम पहले पढ़ के आए क्या होती है, तो डिग्री के बेस्ड हम पॉलिनोमियल्स को फिर से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 is called linear polynomial. A polynomial whose degree is 2 is called quadratic polynomial, and a polynomial with degree 3 is called cubic polynomial. Examples हैं हमारे पास। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि 2x+1, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो इसमें क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड है 3x² + 8x + 5, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, इट मीन्स दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड इन थर्ड केस 2x³ + 5x² + 9x + 15, इसमें अब x की 3 पावर भी है, 2 पावर भी है, 1 पावर भी है, हाईएस्ट क्या है? 3, इट मीन्स द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 एंड वी कॉल दिस अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ तक तो हमने पहले पढ़ा हुआ था, ये सारे टाइप्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ था। अब जो नई चीज़ हमारे पास 10th में आती है वो क्या आती है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अभी हम पढ़ के आए, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, तो उसकी हम ज्योमेट्रिकल यानी कि
ग्राफ के थ्रू हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो हमने अब 10th क्लास में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको याद रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसका ग्राफ जो है वो हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। इट कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में आपने दो चीज़ें याद रखनी है उसके ग्राफ के बारे में, दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट कट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली पॉइंट 1, दिस पॉइंट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट लाइन है तो एक बार पास आउट हो गई तो वो एक्स एक्सिस को एक ही बार काटेगी ना, दोबारा वो बेंड होके तो नहीं आएगी, बिकॉज क्या है वो स्ट्रेट है, तो वो एक्स एक्सिस को एक ही बार काटेगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 1, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ये 2x² + 1 का ग्राफ नहीं है। ठीक है, सिंपल मैंने एग्जांपल लिखी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी पावर क्या हो, डिग्री 2 हो। तो अब आप देखो थोड़ा सा सोचो, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था, डिग्री 1 थी तो वो एक्स एक्सिस को एक बार कट करती थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2, इट मीन्स कि वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के आगे पढ़ेंगे तो वो क्या करेगी, एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगी। ठीक है, अभी हम ये पढ़ते हैं आगे। तो अभी हम पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोलेट। तो ये जो टाइप का ग्राफ है ऐसे यू शेप में, इसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ यू विच इधर ओपन्स अपवर्ड और ओपन्स डाउनवर्ड। अब इसमें ये ऐसे है, बट ये ग्राफ क्या है, ऐसे नीचे को भी हो सकता है, यू शेप का है, चाहे वो नीचे को बने चाहे वो ऊपर को बने, बट वो एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 पॉइंट्स पे कट करना चाहिए। ठीक है, ओपन डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए इन ए एक्स स्क्वायर। ये किस पे डिपेंड करता है कि वो ऊपर को बनेगा या नीचे को बनेगा, वो डिपेंड करता है इस पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इफ ए इज पॉजिटिव द पैराबोला, ये जो शेप है इसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो ये भी याद रखनी है, यू शेप तो याद है बट इसका एक पर्टिकुलर नाम क्या है, पैराबोला, ये भी हमें याद रखना है। तो अगर ए की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है इट मीन्स कि वो ऊपर को खुलेगा, वो ऐसे बनेगा। एंड अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ लिखती हूँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, देन वो क्या करेगा, नीचे को खुलेगा। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है देन वो ऊपर को ओपन होगा, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है देन वो नीचे को ओपन होगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विच कट एक्स एक्सिस इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दैट कि ए की वैल्यू 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब यहाँ आता है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच टचेज एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। अब मैंने आपको बताया कि वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो उसको हमेशा 2 पार्ट्स पे कट करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को 2 पार्ट्स पे कट करेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। बट ये किस केस में होगा, जब ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब इसमें एक केस ये भी बन सकता है कि ए इज इक्वल टू 0, है ना, और एक केस ये भी बन सकता है कि ए इज स्मॉलर देन 0। तो 3 केसेस बन सकते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा वो होगा हमारा फर्स्ट केस, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0। व्हेन ए इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर आएगा ए इज इक्वल टू 0। व्हेन ए इज इक्वल टू 0 देन द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टचेज द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, अब आप पूछोगे कि इसमें डिफरेंस क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ भी एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा था, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ भी एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है। बट लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और क्वाड्रेटिक का पैराबोला की शेप में। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। एंड वन
a is smaller than 0, then the quadratic polynomial's graph doesn't touch x axis. वो x एक्सिस को एक भी बार टच नहीं करेगा. अब तीन केसेस हैं, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, व्हेन a इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन a इज लेस देन 0. तो इस में वो 2 टाइम्स टच करेगा x एक्सिस को. y एक्सिस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है x एक्सिस की बात. जब व्हेन a इज इक्वल टू 0 इट टचेस द x एक्सिस 1 टाइम एंड व्हेन a इज लेस देन 0 इट टचेस द x एक्सिस 0 टाइम्स. तो ये पॉइंट्स आपने अपने दिमाग में बिठा लेने हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल x की पावर n. मतलब कि अब यहाँ पर जो x की जो जैसे डिग्री है, x हमने उसको मान लिया. जैसे हमने अभी पढ़ा ना, जब डिग्री 1 हो लीनियर में, जब डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक में, तो उसके ग्राफ कैसे बनेंगे. अब हमारे पास जितनी मर्जी डिग्री वाला आ जाए, तो हमने उसका ग्राफ कैसे बनाना है हम वो देखते हैं. फॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x की पावर n वेयर n इज अ होल नंबर, as n increases the graph becomes steeper or draws closer to y axis. जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि x की पावर n है, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस है इसके पास आता जाएगा. ठीक है. अब मान लो x की पावर यहाँ पर 2 थी, सॉरी n की पावर, ये मैंने एग्जांपल ली है. अगर मैं n की पावर 3 कर दूं, तो ये जो ग्राफ होगा हमारा, ये थोड़ा सा y एक्सिस के नहीं, ये थोड़ा सा y एक्सिस के ऐसे और क्लोज आ जाएगा. ठीक है. इफ n इज ऑड द ग्राफ लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इफ n इज इवन द ग्राफ लाइज इन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में. ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो अगर n की वैल्यू इवन है तो वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा, जैसे इस टाइप में लाई करेगा वो. एंड इफ n की वैल्यू इवन है देन वो ऐसे लाई करेगा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में. ठीक है. तो ये मैंने आपको समझा दिया. अब हम आगे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. Geometrically, zeros of polynomial are the points where its graph cuts the x-axis. Geometrically हमने पिछले साल पढ़ा था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बट वो हमने इक्वेशंस के फॉर्म में देखा था, ज्योमेट्रिकली नहीं देखा था. तो ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि एक जो हमारा जो लाइन है जो हमने ग्राफ में बनाया, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो वो क्या होगा उस पॉलिनोमियल का जीरो. लाइक फर्स्ट में वो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, इट मीन्स द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 1. इसमें 2 बार कट कर रहा है, इट मीन्स जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 एंड दिस पॉलिनोमियल इज 3. ये ए बी सी 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. तो फर्स्ट का होगा 1 0, सेकेंड के 2 zeros एंड थर्ड के 3 zeros, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के 1 zeros हो सकते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकेंड वाला इसके 2 zeros हो सकते हैं और सी वाले के 3 zeros हो सकते हैं. Here A, B, C correspond to the zeros of polynomial represented by the graph. यहाँ पे A, B, C क्या शो कर रहे हैं कि उस ग्राफ के उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे. ठीक है. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2.1 एक्सरसाइज. एक बार मैं आपको इसका पूरा शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ जो आज हमने पढ़ा. हाँ जी. तो सबसे पहले हमने देखा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जिनमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो एंड कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर यानी कि प्लस या माइनस का साइन हो. तो जिस एक्सप्रेशन में तीनों चीज़ें उसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एंड व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस
Polynomials are the algebraic expressions in which exponent of any variable is a whole number, जिसमें कोई भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट यानी कि इसकी पावर क्या हो, होल नंबर में हो, उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। सेकंड चीज़ हमने पढ़ी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। थर्ड चीज़ हमने पढ़ी कि पॉलिनोमियल्स को हम दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री के बेसिस पे। नंबर ऑफ टर्म्स में हम डिवाइड करते हैं तीन टाइप्स में, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मैंने आपको मतलब बताया, मोनो का मतलब वन, बायनोमियल का मतलब सॉरी मोनो का मतलब वन एंड मियल का मतलब टर्म। जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो वो मोनोमियल, जिसमें दो टर्म्स हो बायनोमियल, जिसमें तीन टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल। सिमिलरली हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में भी तीन टाइप्स में डिवाइड किया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 एंड क्यूबिक में डिग्री 3। नेक्स्ट हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह का होगा, उसमें तीन केसेस बनेंगे, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, a इज इक्वल टू 0 एंड a इज लेस देन 0। इसमें उसको ग्राफ, तीनों में ग्राफ जो है वो पैराबोला की शेप में बनेगा, इसमें पैराबोला की शेप में बनेगा और वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करेगा, इसमें एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पे कट करेगा एंड थर्ड केस में एक्स एक्सिस को वो एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। और इसमें क्या चीज़ थी, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो ऊपर को खुलेगा और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नीचे को खुलेगा। इस तरह लीनियर पॉलिनोमियल में भी सेम होगा। तो हमने इसके आगे लीनियर पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक्स की जैसे जैसे पावर, एक्स की चाहे कोई भी पावर हो तो हमने उसका ग्राफ देखा, अगर एक्स की पावर एन है तो अगर जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी वो वाई एक्सिस के और करीब आता जाएगा उसका ग्राफ, ठीक है। और अगर n की वैल्यू ऑड है तो वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड इफ n की वैल्यू हमारी इवन है तो वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से लाई करेगा। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कि वो एक ग्राफ में वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करे उतने उस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरो, ठीक है। जैसे इसमें 1 0 होगा, इसमें 2, इसमें 3। तो ये थी छोटी सी समरी जो मैंने आपको आज करवाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।